इससे खेलेगी, अपने खिलौनों से नहीं खेलती है, पर हम वहाँ से स्विच निकाल देते हैं, डर लगता है बच्चे के। ये मैंने सारे कपड़े अच्छे से लगा दिए हैं, पर ये 2 दिन अच्छे से रहेंगे। हो क्या रहा है ये? डर नहीं लगता लाइट से? खींच ली लरी पकड़ के, डर नहीं लगता? बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अरे इन बच्चों को ना अपने खिलौने पसंद नहीं आते, ऊट पटांग चीजें। देख रहा कहाँ लरी लटकी हुई थी, यहाँ पे, और यहाँ पहुंचा दी। कितने मजे से पड़ी हैं, कितने मजे से पड़ी हैं। ये देखो, ये देखो, देखो, ये देखो, ये देखो। डुग्गू, डुग्गू, किसका नाम है डुग्गू? अरे भैया, इससे खेलेगी, अपने खिलौनों से नहीं खेलती है, पर हम वहाँ से स्विच निकाल देते हैं, डर लगता है बच्चे के करंट वरंट ना लग जाए। तो थोड़ी बहुत खेलेगी तो इसी के साथ खेलेगी, ना तो गोदी में ही टंगा रहो। इनको बहुत दर्द होता है, मेरे तो शोल्डर दोनों दुख जाते हैं। हमारे घर में 3 लोग हैं, तीनों लोग इसको गोद में रखते हैं, तब ये चुप रहती है, वरना जमीन पर रहने को राजी नहीं लड़की। उसी से खेल रही है, थोड़ा हिचकी लग रही है इसको, पता नहीं क्यों। और आप लोगों की जन्माष्टमी कैसी रही? मेरी तो बहुत गंदी रही, क्योंकि पूरे, पता है क्या है, अब मैं ज़्यादा कुछ काम कर लेती हूँ तो फिर मुझे ना थकान हो जाती है। फिर मेरी कमर में दर्द हो रहा था, तो फिर मेरे हस्बैंड बोले थोड़ी देर आप आराम कर लो। फिर मैं इसको चुप करा रही थी गुड़िया को, तब तक 11 बज रहा था, तब तक तो मेरी आँख जगी हुई थी। मैंने बोला अभी सो जाए, फिर मैं नहाने जाऊँगी। उतने में मेरी आँख लग गई। फिर दीदी के जो बेटे रहते हैं, फिर वो आए 11:15 बजे। फिर उनने गेट खटखटाया, तो फिर मैं एकदम गुस्से में आ गई। मैंने बोला तुम लोगों ने मुझे सुला दिए फालतू में, अब सारी तैयारियां मेरी ऐसी रह गई। अब मेरा जन्माष्टमी वाला व्लॉग देखोगे ना, तो उसमें कोई भी तैयारी नहीं हुई मेरे कान्हा जी के, कोई डेकोरेशन वही नहीं हुई। मतलब इस बार सामान सब कुछ था। कहते हैं जल्दबाजी में फिर जल्दी अच्छा, मतलब अच्छा काम नहीं होता, तो वैसे ही रख लो। और फिर मुझे लगा चलो शरीर की भी मतलब थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी था, क्योंकि खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था, इतना दर्द हो रहा था। आज भी है पर उतना नहीं है, कल बहुत ज़्यादा दर्द था मुझे, परेशान थी मैं बहुत ज़्यादा। ना कोई कपड़े पहने ना कुछ, ऐसी पूजा कर ली। हो जाता है कभी कभी, क्या करना। गद्दे हटा के मैं बेडों की सफाई कर रही हूँ। पता क्या होता है, धूल हो ही जाती है, मतलब गद्दों से पता ना कहाँ से धूल निकलती है। तो मैंने सोचा इनको आज साफ़ कर लेती हूँ। कल भी सोच रही थी, पर कल तो मैंने नहीं किया। और ये पिलाई मैंने पता है क्यों रखी है, सिंगल बेड है, तो हमने ये डबल बेड बना रखा है। ये पिलाई हम इसलिए रखते हैं कि जो गद्दे हैं वो दूर दूर ना भागे। फिर भी भागते हैं, क्या करना। देखो बाहर रह के कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, पर लोगों को तो ये समझ में नहीं आता। बस घर वालों को तो ये लगता है कि भाई बहुत है इनके पास, तो दिखावा करते हैं। एक कल मैंने नेल पेंट लगाई थी बहुत दिन बाद, ब्लैक कलर की, अच्छी लगती है मुझे। इस कमरे में बिल्कुल रहने का मन नहीं लग रहा। अब देखना रहा, सब तरफ से गंदा गंदा लगता है, पूरी पपड़ी निकल रही है। अब चेंज कराने की वजह से मैं इसमें पेंट वेंट नहीं करा रही हूँ। आप देख सकते हो कितना मतलब ये निकल रहा है, तो आप समझ सकते हो घर साफ़ सुथरा हो तो अच्छा लगता है रहने में। चाहे अपना छोटा घर हो या बड़ा हो, वो मैटर नहीं करता, है ना। मैं धूप लगाऊंगी आज। मैं गद्दों में कहते हैं धूप लगा लो, जैसे बरसात के दिन चल रहे हैं तो इनमें धूप लगा देती हूँ मैं बीच बीच में, अच्छा रहता है। छोटा बच्चा है, मुझे थोड़ा सा सेफ्टी रखनी पड़ती है उसके वजह से, फिर भी वो बीमार हो गई मेरी गुड़िया। ये देखो मैं कैसे मैनेज करके रखती हूँ अपने बच्चों के कपड़े, छोटी गुड़िया के इसमें कपड़े रख रखे हैं मैंने, जो डेली यूज करती हूँ मैं। तो इनको भी मैं धूप लगाऊंगी, सारे निकाल के अच्छे से रखूँगी। ये पूरा फैल गए, मैं निकालती हूँ ना तब तो अच्छे से निकालती हूँ, पर ये प्रियम के डैडी वूडी निकालते हैं, फिर ये फैला देते हैं कपड़े ऐसे। ये प्रियम के कपड़े हैं, तो कुछ कुछ कपड़े मिल नहीं रहे हैं, तो इनको मुझे बाहर करना है और इनको अच्छे से सेट करके रखना है। ये निकालती हूँ ना कभी कभी अपनी मनपसंद से, फिर ये क्या होता है कि कपड़े गड़बड़ हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कौन सा कपड़ा कहाँ रखा है। और ये जो पैंट दिख रही है ना आपको नीचे, ये तो समझो रखे ही रखे पुरानी होगी, इसको पैंट बिल्कुल पहनने का मौका भी नहीं मिलता और इसको पसंद भी नहीं है। थोड़े दिन बाद, मतलब थोड़े दिन हुए हैं तब डस्टिंग की थी मैंने, आप देख सकते हो 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, तब तक कितनी धूल दिख रही है पंखे के ऊपर, बहुत धूल हो गई है। ये जो लाइट दिख रही है ना, ये मैं रात में जला के रखती हूँ, अभी ये जली हुई है।
गुड़िया इससे खेलती है थोड़ा बहुत और रोशनी भी रहती है कमरे में। ये मेरा जुगाड़ है। तो ये पेटी है, इसके कपड़े में सेट कर लेती हूँ। अभी बच्ची थोड़ा चुप है तो कर लेते हैं, थोड़ा कहते हैं बच्चा जब तक चुप रहता है तब तक काम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट कर लेती हूँ। तो सारे कपड़े मैंने बाहर कर लिए हैं, अच्छे से झाड़ उड़ के बढ़िया तरीक़ा से लगा के फिर इनको मैं धूप में रखूँगी। जो भी नमी होगी वो अच्छे से निकल जाएगी। कहते हैं जो बरसात के दिन चलते हैं तो उसमें धूप कभी कभी लगाना चाहिए, जैसे गद्दे हो गए हमारे और वैसे कपड़े हो गए बच्चों के, बीच बीच में चेक करने चाहिए क्योंकि इनमें ना छोटे छोटे कीड़े अजीब से पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े सेट हो ही चुके हैं। ये मैंने सारे कपड़े अच्छे से लगा दिए हैं, पर ये 2 दिन अच्छे से रहेंगे फिर वैसे ही हो जाएंगे। अब ये है, इसमें एक एक कपड़ा दिख रहा है कौन सा उठाना है कौन सा नहीं उठाना है। तो अब मैं इसको थोड़ी देर धूप में रखूँगी, जो भी नमी होगी ना अच्छे से निकल जाएगी। कपड़े सेट करने के बाद फिर मैं यहाँ पे तकिया के कवर चेंज करने आ गई। मैंने सोचा कि बेड शीट भी चेंज कर ही देते हैं, थोड़ी ऊपर से भी डस्टिंग कर दी थी। पता नहीं कहाँ से इतनी धूल आती है, समझ में नहीं आता। पर इस रूम में मेरा, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा मन नहीं करता बिल्कुल अब रहने का, क्योंकि चारों तरफ से दीवारें इतनी गंदी हो रही हैं और ये बहुत ज़्यादा छोटा रूम है। तब भी आप लोगों को मैं अच्छा से अच्छा कोशिश करती हूँ दिखाने का, क्योंकि आप लोग बोर ना हो मेरे ब्लॉग देख के। तो यहाँ पे कवर चेंज कर दिया मैंने। पता है अपनी जो तकियाँ हैं उनमें डबल डबल कवर डाल रखे हैं, जिससे जो अंदर की जो है वो गंदी दिखती है थोड़ी। तो मैंने डबल कवर डाल रखे थे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना बेड बढ़िया तरीक़ा से बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया। और ये बेड शीट है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, बहुत कम पैसों में है। तो बेड वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर। जितना भी कचरा था, बर्तन वर्तन सब सिंक में छोड़े, फिर झाड़ू लगाई, फिर पोछा वोछा लगाऊंगी मैं। पोछा वोछा लगाने के बाद मैं गुड़िया की फिर मालिश वालिश करूँगी, फिर वो सो जाएगी। उसके बाद कपड़े उपड़े धुलने का मेरा काम चलेगा। बच्चा सो जाता है तो थोड़ा सुकून से काम कर लो। बच्चा जब रोता होता है ना तो फटाफट पड़ती है और अच्छे से काम भी नहीं हो पाता है। तो मेरा जब बेड वूड साफ़ होता है, गुड़िया उठ जाती है, मैं तभी, जैसे नॉर्मल तो झाड़ू लगा देती हूँ मैं जब मैं उठती हूँ, झाड़ू फिर मेरी अच्छे से लगती है जब मैं अच्छे से जब बेड वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। बड़ी गुड़िया स्कूल चली जाती है और छोटी गुड़िया थोड़ी खिलौने विलौने दे देती हूँ, खेलती रहती है। तब उसके बाद बेड साफ़ करने के बाद मैं अच्छे से फिर नीचे तक बढ़िया तरीक़ा से झाड़ू वाड़ू लगा कर फिर मैं पोछा लगाती हूँ। इस तरीक़ा से पूरा दिन निकल जाता है, पता नहीं चलता। हर एक लेडीज़ का यही होता है, घर में काम करो तो कामों की कमी नहीं होती, बहुत सारे काम होते। पर हाँ, एक लेडीज़ का काम मतलब दिखता नहीं है कि आज इसने किया क्या पूरे दिन, हर किसी का यही है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। बेड के नीचे मुझे लेट लेट के झाड़ू लगानी पड़ती है क्योंकि मैं घुस नहीं पाती, थोड़े हाइट नीचे है। यहाँ पर झाड़ू मैं लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। इतनी मतलब देर लग गई कपड़ों को सेट करते करते। मुझे इस तरीक़ा से कपड़े रखे हुए बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है अलमारी में। ये हमने अपनी गुड़िया रानी के लगा दिए हैं, बड़ी गुड़िया के। छोटी गुड़िया के तो मैं पेटी में रखती हूँ। और यहाँ पे कुछ कुछ मेरी साड़ियाँ टंगी हैं, ज़्यादा नहीं है मेरे पास, मतलब हैं काम चलाओ। यहाँ पे ये दूध मैं गरम कर रही हूँ, पनीर बनाऊँगी इसका। हमारी गुड़िया को पनीर ज़्यादा पसंद है तो स्कूल के लिए ले जाएगी, वो कल लेके जाएगी, आज बना के रखेंगे। हमारे यहाँ आज रूम पे पार्टी चल रही। प्रियम क्या खा रही हो? चाउमीन। प्रियम के लिए चाउमीन आई और यहाँ पे बादाम शेक आया है और ये स्प्रिंग रोल आए हैं 2 प्रकार के। ये है पनीर के और ये सादा, ये हैं चाउमीन के ना सादा।
मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो जो मैंने जैसे आपको दिखाया, तो हम डेली तो नहीं खाने को मिलता क्योंकि हम बिल्कुल डाउन एरिया में रहते हैं, तो कभी कभी मन कर ही जाता, हर किसी का कर जाता है। तो हमने सोचा क्यों ना आज कुछ अलग से खाया जाए। तो 4 लोगों, तो चारों की फरमाइश से अलग अलग आया है। मुझे स्प्रिंग रोल अच्छे लगते हैं, मैं और चेतन स्प्रिंग रोल खाएंगे, और चेतन के चाचा जलेबी खाएंगे, और गुड़िया के लिए चाउमीन आई जैसे मैंने आपको दिखाया, और शेक तो सबके लिए आया। जैसे मैं उनसे मजाक कर रही थी, आप शेक क्यों बनाओगे, हम पी लेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये लंबा हो गया था थोड़ा सा, तो उसके लिए सॉरी, बोर ना हो आप लोग। तो मैं अच्छे से अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करती हूँ। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग को कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत सारा वाला ध्यान रखिएगा। फिर मिलूंगी मैं एक अच्छी वीडियो के साथ, नई ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।